इसी वक्त में हमने आपको यह बताया था कि दिल्ली की हवा कितनी जहरीली हो गई है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स अब तो आम भाषा में भी और आम इंसान भी यह जानता है AQI किस खतरनाक बला का नाम है। और अगर AQI 350-400 प्लस चला जाता है, इसका मतलब यह है कि आप सांस के जरिए अपने शरीर के अंदर जहर ले रहे हैं। लेकिन 750-800 के आसपास दिल्ली के शाहदरा में AQI चला गया। ये अभी अभी की खबर है। बिग ब्रेकिंग जो पहले दिल्ली से आ रही है वो ये कि दिल्ली की हवा हर दिन, हर गुजरते हुए दिन के साथ में जहरीली होती चली जा रही है। पंजाब से जो पराली का धुआं आ रहा है वो दिल्ली की हवा को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अभी की बिग ब्रेकिंग ये कि दिल्ली का AQI स्तर बेहद खराब, लोगों को सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही है। कई इलाकों में पोल्यूशन का स्तर 450 के पास चला गया है। नरेला में AQI पहुंच गया 571। अभी और भी ज्यादा बढ़ेगा प्रदूषण। और दिल्ली के शाहदरा और दिलशाद गार्डन के इलाके में 750 और 800 तक भी एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी की लाइव रिपोर्ट। प्रदूषण का कहर बढ़ता जा रहा है, हवा की क्वालिटी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली के जिस इलाके में मैं इस समय मौजूद हूं, यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार है। आप ये जो ट्रैफिक देख रहे हैं, ये आनंद विहार से गाजीपुर को कनेक्ट कर रहा है। और आप देखिए रोड पर विजिबिलिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से सुबह के वक्त तो वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन ये विजिबिलिटी कम होने का कारण वही स्मॉग है जो लगातार कई कारणों से बढ़ता जा रहा है। मुख्य कारण उसमें धूल और धुएं के जो कण हैं, जिन्हें हम PM 2.5 और PM 10 के रूप में पहचानते हैं, वो हैं। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जब 450 के पार जाता है तो वो काफी खतरनाक होता है। सांस लेने योग्य दिल्ली की हवा नहीं बन पाई है। ऐसे में सियासत हो रही है। बीजेपी के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उन्होंने LG को पत्र लिखकर मांग की है कि इस पर ठोस कदम उठाए जाएं। और साथ साथ ये भी कहा है कि प्रदूषण कम कर पाने में दिल्ली सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा है कि हर दूसरा बच्चा दिल्ली में इस पॉल्यूशन का शिकार हो रहा है और स्कूल बंद करने की मांग भी लगातार की जा रही है। ये प्रदूषण जब बढ़ रहा है तो हवा जो है उसमें सांस लेना काफी मुश्किल हो रहा है। और इसीलिए कई स्कूलों में जो एक्टिविटीज हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। वर्क फ्रॉम होम की सलाह भी सरकार दे रही है, लेकिन अभी स्कूल बंद जैसे करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मैं इधर आपको दिखाऊं, जो रोड पर लोग सुबह के वक्त निकले हैं, जो अपने डेस्टिनेशंस पर जा रहे हैं, वो इसी आबो हवा के बीच आवाजाही के लिए मजबूर हैं। और इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो अपने चेहरे को ढक रहे हैं, किसी तरह से खुद को बचा रहे हैं। हालांकि अगर हवा की रफ्तार बढ़ती है, गति बढ़ती है, तो थोड़ी बहुत राहत लोगों को मिल सकती है। दिल्ली में उनके साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। हालांकि शाहदरा को लेकर के और जहांगीरपुरी को लेकर के भी बहुत ज्यादा चौंकाने वाली और फिक्र पैदा करने वाली खबरें आ रही हैं। जो बड़ी खबर है शाहदरा और जहांगीरपुरी की, ये बिग ब्रेकिंग हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले मेरे साथ में जितने भी सहयोगी जुड़े हैं उन्हें इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। गाजियाबाद से अनिल चौधरी लाइव, मोहित मेरे साथ में जुड़े हैं गुरुग्राम से लाइव, संदीप चंडीगढ़ से रिपोर्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा महेंद्र माही अब दिल्ली सटे नोएडा से अभी लाइव हैं। अभी की बिग ब्रेकिंग, अभी की बड़ी खबर सबसे पहले फ्लैश की जाए, जो शाहदरा और जहांगीरपुरी की खबर आ रही है, जहां पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI 885 यानी लगभग 900 के करीब AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स चला गया है। दिल्ली के शाहदरा का AQI 843 दर्ज किया गया है। ये दोनों खबरें लगातार फ्लैश करते रहे हैं, क्योंकि ये आज की दिल्ली की बिग ब्रेकिंग है, बहुत बड़ी खबर है, जहां दिल्ली के शाहदरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 843 दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI पहुंच गया 885 के पार। यानी अगर आप दिल्ली में हैं और अगर आप सांस के मरीज हैं, अगर आप दिल के मरीज हैं, अगर आप स्किन एलर्जिक आप हैं, तो आप घर के बाहर बिल्कुल भी ना निकले। महेंद्र माही नोएडा से लाइव है, सबसे पहले उनके पास चलते हैं। महेंद्र, अभी नोएडा की हवा कैसी है, एनवायरमेंट क्या बताता है आसपास? एक बार कैमरा घुमा करके अगर विजिबिलिटी आप दिखा सकें ये भी बताएं, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है ये भी बताएं, और अस्पताल में मरीजों की तादाद, जो सांस के मरीज हैं, कितनी ज्यादा इनकी तादाद बढ़ने लगी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नोएडा NCR की जो आबो हवा है लगातार दूषित होती जा रही है। जैसे ही आपने बताया कि जो दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 के पार पहुंच चुके हैं, वहीं अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा भी पीछे नहीं है। नोएडा में भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 450 पार कर चुके हैं, जिसके कारण
छोटे बच्चों और बुजुर्गों को काफी परेशानी आ रही है, उनकी आंखों में जलन और सांसों की तकलीफ हो रही है। देखिए, हमने लगातार देखा कि जो आप सरकार है वो जब दिल्ली में जिसकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि पंजाब में जो किसान है वो पराली जलाते हैं तो उनके कारण जो समस्या और बढ़ती जा रही है। मगर आज देखिए पंजाब में भी आपकी सरकार तो वो कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा रहे जिसके कारण किसान जो है पराली ना जला। देखिए कल ही हमने देखा कि कम से कम 3000 से कैमरा आप घुमाइए, कैमरा घुमा करके अगर विजिबिलिटी आप दिखा सकते हैं तो एक बार विजिबिलिटी भी आप दिखाइए, क्योंकि दर्शक ये देखना चाहते हैं कि अभी नोएडा का हाल क्या है, और अगर संभव है तो लोगों से बातचीत भी करें। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए ये तस्वीरें, देखिए नोएडा की ये तस्वीरें हैं, धूप एकदम सिर पे, उसके बावजूद भी जो आप देख रहे हैं ऊंची इमारत है वो बिल्कुल नहीं दिख रही है, क्योंकि धुंध की चादर इतनी मोटी है कि आम लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। देखिए तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से चौधरी के पास चलते हैं। गाजियाबाद से चौधरी लाइव है, एरिया है, गाजियाबाद का पोल्यूशन मीटर क्या है अनिल चौधरी, और खासतौर से गाजियाबाद से लगे हुए जो दिल्ली के इलाके हैं, आनंद विहार का इलाका या फिर दिलशाद गार्डन का इलाका, शाहदरा का इलाका, जहां पर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 875, 843, 850 प्लस चला गया है, इन सभी जगह पर लोगों को कितनी ज्यादा दिक्कत पेश आ रही है? देखिए मैं आपको बता दूं, बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ लोनी की अगर बात करें तो लोनी में 404 का एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी का दर्ज किया गया है। मैंने अभी चेक किया था, 404 पहुंच गया है, जो कि सुबह 388 था, और लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा, जो आप देख सकते हैं। जो सड़कें बिल्कुल क्लियर दिखती थी, वो आज धुंध के चलते जो पोल्यूशन है लगातार बढ़ रहा है। पोल्यूशन की चादर आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर दिखाई दे रही है। एक और बड़ी खबर है, पंजाब की पराली से दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है, पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है, जो लुधियाना का इलाका, अमृतसर का इलाका है, यानी जो किसान पराली जला रहे हैं, इस वजह से दिल्ली में पोल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है। पोल्यूशन मीटर ये बता रहा है कि दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है, दिल्ली में हालात बद से बदतर हो रहे हैं, दिल्ली की हवा में सुधार नहीं हो रहा, AQI में गिरावट नहीं हो रही है। संदीप चंडीगढ़ से लाइव हैं। संदीप, पराली जलाने के कितने केस पंजाब में आ जाए हैं? कल की बात करें तो कल जो है वो 3,500 के करीब जो है केस वो कल जो है रिकॉर्ड किए गए थे। और लगातार जो देखा जाए तो पिछले सालों से जो है इस बार जो है पराली जो है ज्यादा जलाई गई है। पहले की बात करें तो लगभग कह ले तो 4,000 कुछ जो केस थे वो रिकॉर्ड किए गए थे, मगर अब जो है 17,000 कुछ जो केस है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। और लगातार जो देखा जाए तो पंजाब की हवा जो है वो जहरीली होती हुई जा रही है, और लगातार पराली जो है वो जलाई जा रही है। ठीक है, पंजाब की रिपोर्ट है गुरुग्राम से मेरे साथ में मोहित भी हैं। मोहित, तस्वीरें दिखाइए, बताइए गुरुग्राम का पोल्यूशन मीटर क्या है, प्रदूषण को लेकर के लोग कितने परेशान हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा, गुरुग्राम में अगर प्रदूषण के स्तर की बात करें तो 419 AQI लेवल हो गया है। और मैं अपने पीछे भी अगर एक चादर अगर आप देख सके कि एक विजिबिलिटी जो है वो कैसी हो गई है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। विजिबिलिटी से कहीं ना कहीं जो एक सफेद रंग की चादर जो है गुरुग्राम में दिखाई दी है। हालांकि अगर पिछले वर्षों की बात करें तो गुरुग्राम में इस बार पोल्यूशन का लेवल जो है कुछ हद तक कम जरूर है, मगर मैं बता दूं कि खतरे का जो स्तर है उससे ऊपर गुरुग्राम का पोल्यूशन इस बार नजर आ रहा है। हालांकि दिवाली पर पोल्यूशन नहीं बढ़ा, मगर सभी से एक बात चाहूंगा कि अगर आसपास गुजर रहे लोग हैं, इनके पास भी जाकर के आप लोग बातचीत अगर करेंगे ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन पराली को लेकर, पोल्यूशन को लेकर, दिल्ली से लेकर के पंजाब तक कितनी सियासत आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर के शहजाद पूनावाला जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, दोनों के बीच कितने शाब्दिक तीर चले हैं, देखिए। देखिए, पोल्यूशन एक समस्या है, मैं सहमत हूँ। और मैं आपको अगर मेरे फोन में डेटा पड़ा हुआ है, पोल्यूशन पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है। ऐसे दिखाया जा रहा है, इस पे केवल और केवल राजनीति हो रही है। पोल्यूशन समाधान की कोई बात नहीं करना चाहता। ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे बस पंजाब और दिल्ली ने पोल्यूशन कर दिया सारे देश में, बस पंजाब और दिल्ली की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। आप अगर पूरे नॉर्दर्न इंडिया के सारे सिटीज का पोल्यूशन उठा के देखें, हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, उत्तर प्रदेश के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, बिहार के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, राजस्थान के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, मध्य प्रदेश के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, और लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स सब जगह बराबर चल रहा है। तो क्या आम आदमी पार्टी ने सब जगह पोल्यूशन कर दिया? दिल्ली आज एक गैस चेंबर बन चुकी है, उसके लिए पूर्ण तरीके से जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल जी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि पराली जो पंजाब में जलती है वो मुख्य कारण है प्रदूषण का। ये पिछले साल कहा था। आज पराली जलाने की घटनाएं पंजाब में 13,000 से अधिक है,
उसी समय पर हरियाणा में 33% से कमी आई है पराली जलाने की घटनाओं में। मतलब वहां की सरकार तो किसानों के साथ मिलकर कार्रवाई कर रही है, काम कर रही है। पंजाब से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक पराली और प्रदूषण पर कितनी सियासत चल रही है। 6 तस्वीरों के जरिए आप देखें कि कौन अपनी सफाई में, अपने क्लैरिफिकेशन में क्या कह रहा है। अब ये तस्वीरें आप देखें, पराली, पोल्यूशन, पॉलिटिक्स, तेरा पोल्यूशन, मेरा पोल्यूशन, तेरी पराली, मेरी पराली। दिल्ली की हवा खराब है, दिल्ली की हवा टाइट है। AQI 450 के बाद नहीं बल्कि अब तो 850 के पार निकल चुका है। लेकिन पोल्यूशन का सोल्यूशन कब मिलेगा, कोई बताने को तैयार नहीं है। किसान जिम्मेदार नहीं है, ये पंजाब के CM का कहना है। केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा है, ये दिल्ली में बैठे हुए गोपाल राय कह रहे हैं। पराली की वजह से प्रदूषण है, पंजाब की वजह से पोल्यूशन दिल्ली में आ रहा है। दिल्ली पंजाब में सरकार एक है, ये बीजेपी का यानी बीजेपी के गौरव भाटिया का कहना है। लेकिन नोएडा की रिपोर्ट क्या है, महेंद्र के जरिए लाइव देखें। NCR इस वक्त गैस का चैम्बर बन चुका है। जी हां, बढ़ते पॉल्यूशन के कारण नोएडा गैस के चैम्बर में तब्दील हो चुका है। लगातार पिछले 1 सप्ताह से जो नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, दिन पे दिन बद से बदतर हो रहा है। तस्वीरें मेरे पीछे देखिए, किस तरीके से जो ये सफेद धुएं का चादर है, किस तरीके से तमाम पेड़ों को इसने घेर लिया है। जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं उनको इसने अपने धुंध की चादर में लपेट लिया है। मैं और आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरीके से ये सुबह का वक्त है कि पार्क में जब लोग व्यायाम करने आते हैं तो वो किस तरीके से जो पॉल्यूशन है उसका सामना उनको करना पड़ता है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखिए सामने एक बिल्डिंग है, वो आपको नहीं दिख रही होगी। आप ये सोचिए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कितना खतरनाक होता जा रहा है, लोगों का सांस लेना दुश्वार हो रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 1 सप्ताह से लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा और आने वाले टाइम में भी अभी कोई सुधार मिलता नजर नहीं आ रहा, जिसके कारण जो छोटे बच्चे और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको आंखों में जलन और खांसी की शिकायत आ रही है। क्योंकि लगातार जो नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 और 400, 450 के पार पहुंच जा रहा है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। इंडिया न्यूज से मैं महेंद्र माही, नोएडा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कल भी मैंने आपको ये चेतावनी दी थी, आप अलर्ट रहें। अगर सांस की तकलीफ आपको है, अगर आप अस्थमैटिक हैं, अगर आप एलर्जिक हैं, तो फिर घर से बाहर जरूरी नहीं है तो नहीं निकलें। बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, घर के बाहर ना निकलें। अगर दिल के मरीज हैं, एंजियोप्लास्टी माफ कीजिएगा, अगर एंजियोप्लास्टी हुई है या फिर दिल से संबंधित कोई दिक्कत या बीमारी आपकी है तो आप घर से बाहर ना निकलें। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक पर जाएं उससे पहले